कथावाचक बने कैसे? आपका जीवन कहाँ से शुरू हुआ? एकदम से शुरू से ऐसा ही था? क्या टर्न अराउंड हुआ जीवन में? आप इस तरह से कथा सुनाने कैसे लगे? बचपन से मैं ही गाँव में जब था गैया चराने जाता था खेतों में और गीता लेकर के जाता था। मेरे पिताजी बचपन से ही जब मैं होश संभाला तो हमारे पिताजी एक मंदिर के पुजारी थे। तो पूजा करते थे, तो पूजा करना मतलब हम गाँव में सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने लोगों के यहाँ जाते थे। तो बचपन से ही, तो जब मैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाता था तो लोग कहते थे, क्या आप अच्छी कथा सुनाते हैं। फिर मेरे गाँव में एक पंडित जी आए भागवत सुनाने, तो मैं वहाँ पे माला लेके जाप करने बैठा। तो मेरी माँ ने प्रणाम करते हुए संत जी से कहा कि महाराज ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरा बच्चा भी कथा आपकी तरह सुनाए। तब मैंने सुन लिया कि मेरी माँ कह रही है, तो मुझे लगा शायद मेरी माँ की इच्छा है कि मैं कथा सुनाऊँ। तो मैंने कहा चलो माँ की इच्छा पूरी करते हैं। तो माँ की इच्छा थी, माँ का सपना था कि मेरा बेटा कथा सुनाए, तो ये दास कथा सुनाने में लगा है। तो आपको माँ से बहुत प्रेम है। जी, इसलिए 285 माँ गौरी गोपाल में है। मुझे मेरी अपनी माँ से पेट नहीं भरता, तो और माँओं की सेवा करने का मेरा मन होता है। तो भगवान ने आज 285 माँओं की सेवा गौरी गोपाल में, जो बेटे अपने माँ को घर से निकाल देते हैं, फुटपाथ पे पड़ी माँओं को उठा के मैं ले आता हूँ। जो माएँ अपनों से सताई ठुकराई हैं, अभी कुछ दिन पहले एक माँ की मृत्यु हो गई, तो बेटे को मैंने फ़ोन लगाया कि आओ अपनी माँ का अंतिम दर्शन तो कर लो। बेटे ने मना कर दिया, बोले हमारे पास टाइम नहीं है। तो माँ का अंतिम संस्कार, कंधा देना, ये सारा प्रोसेस वहीं हुआ। 13वीं भी दास अनिरुद्ध ने की। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। 285 माएँ हैं, कोई ना कोई बीमार रोज़ रहती हैं, हॉस्पिटल खर्चा सब कुछ निःशुल्क है। तो आपने किस उम्र में पहली बार, मतलब आप सत्यनारायण की कथा तो कर रहे थे, लेकिन लोगों के बीच ऐसे बैठकर कथा सुनाना ये कब से शुरू किया? मैं गाँव में मंदिर में ना सब लोग बुजुर्ग लोग बैठ जाते थे, मैं सबको पहले ऐसी बातें सुनाता था अच्छी-अच्छी जो भी था। फिर मैं पढ़ने आया 17 जुलाई 2006। 2006 में मेरा जन्मभूमि जबलपुर मध्य प्रदेश, एक गाँव है रेऊंझा, वहाँ की मेरी भूमि है जन्मभूमि। फिर मैं पढ़ने आया वृंदावन 2006 17 जुलाई। फिर 2006 में जब पढ़ा तो 7 में मैंने पहली बार अपने गाँव के लोगों को कथा सुनाई कि भाई चेक करो मैं पढ़ के आया हूँ, तो सुनो क्या पढ़ के आया हूँ। फिर 2008 में भी मैंने गाँव में कथा सुनाई। फिर 2009 से फिर मैं बाहर कथा करने गया, तो कहीं साल में 1-2 कथाएँ होती थी, फिर साल में 2-4 होने लगी। फिर 2010 से फिर साल में 10, फिर 12 तक आती-आती तो साल में 12 महीने कथाओं में ही हम रहने लग गए। तो आपको याद है कि आपकी पहली कथा जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल हुई और जिसके रील और मीम बने, वो कौन-सी थी? कौन-सा ऐसा बयान था जिस पे सबसे ज़्यादा हंगामा हुआ, और वो चूँकि पहला रहा होगा तो आपको भी लगा होगा यार क्या हो गया? सबसे बड़ा तो देखिए वही था, अभी कुछ वर्ष पहले मैंने चाणक्य की एक बात कही थी कि अति रूपेण वै सीता अति गर्वेण रावणा। अति ना हो किसी चीज़ की, तो सुंदरता लोगों ने पकड़ी कि आपने तो कह दिया कि नारियों का सुंदर होना दोष है, ऐसा लोगों ने पकड़ा। जबकि वो बात ये नहीं थी, वो तो चाणक्य का मैंने एक भाव रखा, चाणक्य की बात रखी, जो कि चाणक्य नीति में श्लोक लिखा है। वहाँ चाणक्य कह रहे हैं कि हर चीज़ की अच्छी नहीं है, अति सर्वत्र वर्जयेत। तो लोगों ने उस बात को पकड़ी और लोगों ने उसमें बहुत कंट्रोवर्सी की, बहुत मेरे पुतले भी जलाए। तो उस वक़्त आपको डर लगा? नहीं, डर वर क्या है, क्या लगना, ठीक था। चिंता हुई कि ये क्या नहीं, हुआ? चिंता कुछ भी नहीं। देखिए मेरा धीरे-धीरे, ठीक कह रहे हैं आप कि धीरे-धीरे उस समय अभ्यास नहीं था, लेकिन अब मेरे को अभ्यास हो गया है चीज़ों का। गालियों का हाँ, अभ्यास। गालियों का मेरे को समझ आ गई। वो तो शुरुआती दौर था, मेरे को तब थोड़ा-सा था, आप ठीक कह रहे हैं, थोड़ा-सा तो मन